हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत शर्मा एंड आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के लिए। 9th क्लास का पूरा मैथ हम इसमें सॉल्व करेंगे, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे मैथ्स की एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे और उससे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं हम नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम्स होते क्या हैं, मतलब किस-किस टाइप के नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। इन सब के बारे में हम इस एक शॉर्ट वीडियो में जानेंगे। देन इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो हमें नेचुरली मिले हैं, मतलब काउंटिंग नंबर हम इनको बोलते हैं। मींस अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जनरली 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। सो दोज नंबर व्हिच कैन बी यूज्ड इन काउंटिंग और नेचुरली, उनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। तो ये 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक होते हैं? इनफाइनाइट तक होते हैं टोटल, ठीक है? 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक सारे नंबर क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। इसके बाद आता है नेचुरल नंबर्स में, क्योंकि कंप्लीट सेंस मिलती नहीं है तो इसलिए इसमें कुछ इंक्लूड करना पड़ा। इसमें हमने इंक्लूड करा क्या? जीरो। तो जीरो और अगर मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया नेचुरल नंबर्स में तो ये बन गए सारे होल नंबर्स, ठीक है? इनको बोलते हैं हम होल नंबर, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं एन से, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करेंगे। इसमें सारे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो हो जाएंगे। मतलब नेचुरल नंबर में हमने क्या देखा? 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये सारे नंबर थे। इसमें हमने जीरो और मिला दिया तो होल नंबर बन गया। इसमें सारे नेगेटिव नंबर और मैं इंक्लूड कर लूंगा अप टू इन माइनस इनफाइनाइट, सो इट बिकम्स इंटीजर्स। दे ऑल आर इंटीजर्स, ठीक है? सो दीज आर इंटीजर्स। नेक्स्ट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर देख लो आप, 3/4, 7/9, 2/5, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर, क्योंकि हम इन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इनमें एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं एंड दिस इज डिनोमिनेटर। एंड ये जो डिनोमिनेटर है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो उस नंबर को हम डिफाइन नहीं करेंगे, है ना? वो डिफाइन नहीं हो सकता क्योंकि जीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। एंड जीरो बाई जीरो की भी कोई फॉर्म होगी, वो भी डिफाइंड नहीं है। सो कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं करेंगे किसी भी नंबर को। हाँ, ये जरूर हो सकता है, जीरो को हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 0/3, तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? यस। तो एक क्वेश्चन भी आएगा, ये क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो यस, जीरो इज रेशनल नंबर। अच्छा, ये नंबर जो है ये पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे -3/4, -2/5, इस तरीके से भी हो सकते हैं ये, ठीक है? तो ये है हमारे सारे क्या हो गए? रेशनल नंबर। अब जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं उनको तो रेशनल नंबर बोलते हैं, बट जो नहीं किए जाते उनको क्या कहते हैं? विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, उनको बोलेंगे हम इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है? इर्रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन और भी है, ये वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ध्यान रखना। जैसे मान लिया मैंने कहा 0.3030300003, इस तरीके का कोई नंबर है जो पहले देखो 30 आया, फिर 300, फिर 3000, तो जिसमें नंबर जो है रिपीट नहीं कर रहे अपने आप को, है ना? पहले एक बार जीरो था, फिर दो बार जीरो, फिर तीन बार जीरो, इस तरीके से आ रहा है। तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है ना? एक ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि अब ये चलता चला जा रहा है डिवाइड करने पे, ठीक है? और नॉन रिपीटिंग क्यों है? क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा खुद को। बट अगर ये रिपीट करता तो क्या होता? अगर सपोज ये रिपीट करता, ऐसे होता है ये 0.3333 अप टू इनफाइनाइट, तभी एक रेशनल नंबर होता, ठीक है? तो रेशनल नंबर में हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो। सो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा उसको बोलेंगे हम रेशनल नंबर, एंड जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल की डेफिनेशन में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है? नाउ ये हो गया रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हो गया। अच्छा, इरेशनल नंबर में एक नंबर और होता है पाई। पाई एक इरेशनल नंबर है, जबकि तुम जानते हो पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं? 22/7। ये भी एक क्वेश्चन है, जब पाई की वैल्यू 22/7 है तो फिर अ, उसका उसको हम इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं? तो इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में, या फिर आप लोग इसको कमेंट में मुझको बताएंगे, ठीक है? कि पाई 22/7 होता है और जब भी ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है, तो ऐसा क्यों? देन
रूट 2, रूट 3, रूट 5, मतलब कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट में होगा तो वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। तो तीन डेफिनेशन हो गई यहाँ से हमारे पास एक इरेशनल नंबर के लिए। फर्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सेकंड इज कोई भी रूट में प्राइम नंबर है अगर, एंड थर्ड इज पाई। पाई इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। सो ऐसे तीन टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट इज रियल नंबर्स। अब ये सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर मिलके ये क्या बनाते हैं, रियल नंबर है ना, इन सभी को हम बोलते हैं रियल नंबर। तो अभी तक जितने भी हमने सारे नंबर्स पढ़े हैं, चाहे तो वो रेशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, वो सभी क्या है, वो सभी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, हर एक नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों हो जाए एक साथ, है ना, ऐसा रेशनल भी हो इरेशनल भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आइदर अ नंबर इज रियल और या आइदर अ नंबर इज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया है, तो पता नहीं कौन कौन से नंबर पढ़ लिया हमने, तो इस सारे कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं इसी एक डायग्राम से। तो सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर क्या होता है ना। नेचुरल नंबर क्या थे, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ये सारे नंबर नेचुरल नंबर थे। अब इन नंबर्स में मैंने क्या करा, एक इंक्लूड कर दिया, क्या मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं यहाँ पे, इसका भी एक मीनिंग होता है जो आगे हम कभी डिस्कस करेंगे। सो नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 to इनफाइनाइट, और इसमें मैंने जीरो और ऐड कर लिया, तो इट इज होल नंबर। 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट होल नंबर। अब इसमें सारे नेगेटिव नंबर भी ले लेंगे, -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक, तो ये सारे क्या बन गए, इंटीजर्स बन गए। ठीक है, और बाकी तो ये है ही ना यहाँ पे 0 1 2 3, वो तो इसके अंदर आ ही रहा है। रेशनल नंबर इसमें अपोन में भी आ जाएंगे सारे नंबर, 2/7, 3/5, 6/8, इस तरीके के सारे नंबर आ जाएंगे। देन इरेशनल नंबर में क्या आ जाएंगे, कोई भी √2, √3, है ना, कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर 0.303003000003, इस तरीके के नंबर। ठीक है, ये सभी क्या है मिलके, रियल नंबर कहलाते हैं। तो मतलब सबसे कम होते हैं नेचुरल नंबर, सबसे छोटे होते हैं कम नंबर में नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, देन इंटीजर्स, देन रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर अलग है बिल्कुल, है ना। जो रेशनल होगा वो इरेशनल नहीं होगा, इसलिए देखो ये एक सर्कल में रेशनल बनाया है, एक सर्कल में दूसरे में इरेशनल नंबर बनाया है। ठीक है, और इन दोनों को कंबाइंडली हम बोलते हैं रियल नंबर। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा तुमको। अगर ये सब समझ में आ गया तो ये बेस है 9th क्लास के मैथ्स का और 9th क्लास के नंबर सिस्टम चैप्टर का। सो अब हम उसको क्लास में डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।